हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डूअर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और डूअर टॉक्स में मेनली दोस्तों हम लोग कैरियर से रिलेटेड यहाँ बातें करते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है और फैकल्टी मेंबर से आपको इतनी जानकारी मिले या ना मिले तो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो उनके मन में बहुत से डाउट्स होते हैं। और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों, क्योंकि बहुत से फार्मेसी के बच्चे जुड़े हुए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इवन पास आउट स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि उनकी जो क्वेरी है तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं मैं आपको ज़रूर जो इस तरह के क्वेरीज़ हैं, जो डाउट्स हैं आपको कैरियर के रिलेटेड, वो मैं आपको यहाँ पे सक्सेसफुली आपको एक तरह से बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ करना चाहिए। तो पहली चीज़ दोस्तों, कि आपके मन में ये डाउट ज़रूर आता है कि अगर हमें फोर्थ ईयर में अगर हमें कोई वहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है तो हमें वो चीज़ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब, क्या ये एक सही डिसीज़न रहेगा कि हम फोर्थ ईयर में ही वहाँ पे एक कंपनी ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आप के यहाँ कोई कंपनी आती है तो ज़्यादातर आप देखोगे कि जो पहले तो उस कंपनी का आपको स्टेटस देखना पड़ेगा कि उस कंपनी में उसका मतलब कि कब से है वो। और अगर आपके सीनियर्स वगैरह हैं तो उनसे भी आप बात कर सकते हो कि इसका आप मतलब कि आपके जो कैरियर है वो कैसे, मतलब कि उसमें मील का पत्थर साबित होगी। वो ऐसा तो नहीं कि आपको वो ले जा रहे हैं लेकिन एक साल बाद वो आपको ड्रॉप कर दें, या जो आपकी सैलरी है वो वहाँ पे स्टैगनेंट रहने वाली है, क्योंकि आप केवल अभी ग्रेजुएट हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, अभी आप ग्रेजुएट हो। और अगर आप एक बार इंटर कर जाते हो कहीं पे, तो क्या वो आपको वहाँ पे, जो आपने सुना होगा कि कई कंपनियां होती हैं कि आपको वहाँ पे पीजी करने का भी अलाउ करती हैं, ठीक है। तो वो सब क्या वहाँ पे जैसे बिट्स वगैरह है तो वहाँ पे वो चीज़ आपको अलाउ करते हैं, अपनी तरफ से स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो ये चीज़ पता करना होगा कि वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी कि नहीं इन फ्यूचर में, ठीक है, अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। अब आप ज्वाइन तो करते हो, अब आपको देखना पड़ेगा कि अगर वहाँ पे ग्रेजुएशन बेसिस पे कंपनी आई हैं, मार्केटिंग वगैरह की कंपनी है, और भी जो आपके प्रोडक्शन वगैरह की, या मतलब ऐसी तो बहुत ही कम कंपनी आएगी जो एक रियल सिनेरियो है। आपके पास ज़्यादातर मार्केटिंग कंपनी आएंगी या कोई जो लेबोरेटरी वगैरह हैं तो वहाँ से कंपनी आएंगी। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि अगर आप कंफ्यूज हो और आप चाहते हो कि अपने कैरियर को ब्राइट बनाना, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। जितनी कंपनी आ रही हैं आप उनमें बिल्कुल इंटरव्यू दीजिए, उससे आपका जो नॉलेज बढ़ेगा, आपको ये पता चलेगा कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे निखार आएगा। आप जब दूसरे इंटरव्यू देने जाओगे तो वो उसमें आपको बिल्कुल मदद करेंगे। लेकिन वो ज्वाइन करना या ज्वाइन नहीं करना ये टोटली डिपेंड होता है आप पे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, उस समय आप रुक सकते हो और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो एक फ़्लो बना है कि आपने फोर्थ ईयर के बाद आपने वहीं पे अपना पीजी कर लिया। पीजी करने के बाद दोस्तों, अगर जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं तो वो लोग पीएचडी कर लिया। मतलब कि कहने का मतलब कि एकेडमिक्स आप एक फ़्लो में ही कंप्लीट करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया फिर आपको रेगरेट हो कि आप केवल ग्रेजुएट ही रह गए हो और फिर आप वापस जाके फिर पीजी करना चाहो। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। तो ये टोटली डिपेंड होता है आप में। लेकिन अगर आपको कैरियर सक्सेस बनाना है, आप अपने आप को 5-6 साल बाद बहुत अच्छी जगह देखना चाहते हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक बार जितना भी आपका एकेडमिक्स का पार्ट है वो आपको वहाँ पे कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर ही इसके बाद आपको नौकरी करनी चाहिए। नौकरी बिल्कुल आपको मिलेगी दोस्तों। और होता एक चीज़ और आपको माइंड में रखनी है दोस्तों, कि जो ग्रेजुएट बेसिस में आपको जॉब मिलती है और जो पोस्ट ग्रेजुएट बेसिस में आपको जॉब मिलती है, तो दोनों में जब आपका प्रोग्रेस होता है, ठीक है, जब आपका प्रमोशन होता है तो वो फ़र्क होता है, उसकी सैलरी में भी फ़र्क होता है। शुरुआत में भले आप में ज़्यादा फ़र्क ना हो एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में, लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं जैसे फार्माको विजिलेंस सेक्टर है, जो इस समय का बेस्ट सेक्टर है, मेरे हिसाब से वो बेस्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि उसमें आपको सैलरी भी डिसेंट मिलती है स्टार्टिंग में और आपका कैरियर भी बहुत अच्छा होता है। अब इसमें जो बाकी बहुत कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट भी बहुत अच्छा कर रही हैं, तो आपको माहौल भी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे फार्माकोविजिलेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छा वहाँ पे स्कोप मिलता है। तो आप ये सब
जॉइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे ही रहना है दोस्तों कि फार्माकोविजिलेंस है। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मेरे माइंड में आ गया दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार मुझसे पूछा जाता है कि कौन सा सेक्टर है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। प्रोडक्शन में जाना चाहिए, मार्केटिंग में जाना चाहिए, या किसी टेस्टिंग एजेंसीज़ में जाना चाहिए, या आपके ये जो अभी जो इमर्ज हो रही हैं इनमें जाना चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये कहना है, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप देना चाह रहे हो तो फार्माकोविजिलेंस ज़रूर सर्च करिएगा। और ये आपकी बहुत जगह अवेलेबल है, सन फार्मा में अवेलेबल है, विप्रो इसको कराती है, इवन फ्रेशर्स को लेती है। आपने देखा होगा कि फ्रेशर्स को मुश्किल से 10 से 12 हज़ार इस समय के सिनेरियो है। अगर आप प्रोडक्शन हाउस वगैरह में जाओगे, इवन बहुत सी जगह फर्स्ट ईयर में बहुत सा और भी बहुत ही कम, मतलब कि आपको वहाँ पे वो लोग पैसे देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन फार्माकोविजिलेंस में आप स्टार्टिंग में ही 20 से 25 हज़ार वहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हो। और वहाँ पे जो आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, जैसे विप्रो वगैरह में क्या है कि इवन वो आपको कैब वगैरह भी वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब क्या है कि आपका जो कैरियर है वो अच्छी तरफ ले जाता है, ठीक है। और फिर अगर आपने वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे सैलरी वहाँ पे आपकी बनती है। तो ये सब इसलिए ज़रूरी है कि आप एक फ़्लो में पहले आप पीजी तो कर लो। पीएचडी के लिए मैं नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि पीएचडी में आपका पेशेंस चाहिए। सबके अंदर वो चीज़ पेशेंस नहीं होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं, या किसी को हो सकता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद वहाँ पे अर्न करना चाहे, ठीक है। तो आप वहाँ पे एक बार पोस्ट ग्रेजुएट हो लीजिए और इन सब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए वहाँ पे बहुत ही अच्छा होने वाला है। और फार्मेसी दोस्तों ऐसा फील्ड है जो कभी भी श्रिंक नहीं होगा। जैसे लोगों का कहना है कि इसमें बाकी बीएससी बीए ऐसे लोगों को भी ले लिया जा रहा है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि ये वाइडन हो रहा है, ठीक है। स्प्रेड ये हमेशा स्प्रेड होता रहेगा। आपने देखा भी कि अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, फिर भी ये जो फील्ड है इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। इसमें सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, नर्सेस के रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, और लैब टेक्नीशियंस के रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। तो कहने वाला मेडिसिन फील्ड दोस्तों कभी भी श्रिंक नहीं होगी। और अभी धीरे धीरे ये जो जितने भी पैरामीटर्स हैं स्ट्रिक्ट होते जाएंगे। आपकी बीएससी बीए इन सब को अलाउ नहीं है। अच्छी कंपनियां कभी भी अलाउ नहीं करती हैं। अच्छी कंपनियां केवल आपका क्वालिफ़िकेशन भी देखती हैं वहाँ पे कि आपने कौन सा वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा कहना है अच्छी कंपनियों में हमेशा जाइएगा, कोशिश करिएगा कि एक रिपीटेड कंपनी हो। शुरुआत में आपको ये लग सकता है कि वो इतना अच्छा नहीं दे पा रही है पैकेज, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करेगी, नो डाउट, क्योंकि आपके पास उनके रिलेटेड वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है। अब दोस्तों एक चीज़ और है कि आपको डी फार्मा और बी फार्मा में क्या करना है। अब दोस्तों मेरा यही कहना है कि ये सारे क्वेश्चन आपके इंस्टिंक्ट से जुड़े हैं। आपको क्या करना है, आपको पहचानना है, लेकिन दोस्तों सलाह देना हमारा काम है। आप डी फार्मा करते हो तो दोस्तों आपको लाइसेंस मिल जाता है, और आप डी फार्मा मेनली इसलिए कर रहे हो कि आप लाइसेंस लेके वहाँ पे शॉप अपनी खोल सको। ये बिल्कुल फैक्ट है। या जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है वो आप कर सको। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है वो बहुत सालों से नहीं निकली है और इतनी रैंडमली नहीं निकलती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं डी फार्मा करके, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि उसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो हमेशा नहीं निकलती रहती हैं, कभी कभी निकलती है, रैंडमली निकलती हैं, और कितनी हो वैकेंसीज़ ये भी नहीं पता है। तो इसलिए दोस्तों आप बी फार्मा की तरफ ज़्यादा आप झुकाव कर सकते हो। मतलब कि बी फार्मा को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि बी फार्मा के बाद आपको लाइसेंस तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपके पास बहुत से वहाँ पे स्कोप खुल जाते हैं कि आप वहाँ पे पीजी भी कर सकते हो, या आप छोटे कॉलेज में डी फार्मा लोगों को भी पढ़ा सकते हो फॉर अर्निंग मीन्स, ठीक है। अर्निंग के लिए आप स्टार्टिंग कर सकते हो। तो और अगर आप वहाँ पे बी फार्मा करते हो दोस्तों, तो वो जो लाइसेंस है वो तो दोनों जगह मिलता है, नो डाउट। ये 4 साल का कोर्स है, वो 2 साल का, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि वहाँ ज़्यादा फ़ीस लगेगी। लेकिन मैंने फिर कहा कि ये आपके इंस्टिंक्ट के ऊपर है कि आप क्या चीज़ करना चाहते हो। तो आप बी फार्मा को वहाँ पे प्रेफरेंस दीजिएगा, इस तरह आपके स्कोप वहाँ खुल जाएंगे। और बहुत से एग्जामिनेशन गवर्नमेंट के होते हैं जिसमें डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के एलिजिबल माना जाता है। तो इस तरह आप वहाँ पे डबल पॉजिटिव पॉइंट में आप चले जाते हो, ठीक है। तो आप हमेशा कोशिश करना दोस्तों, कुछ भी करके आप वहाँ पे बी फार्मा को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। इसी तरह दोस्तों एम फार्मा और एमबीए, मतलब कि फार्म एमबीए और आपका पीएचडी, इसमें भी काफ़ी सॉरी पीएचडी नहीं, फार्मा डी, इनमें भी काफ़ी आपका कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या हमारे कैरियर के लिए वहाँ पे सही है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है एम फार्मा को, और फिर आप दोगे जाके अपने
MBA इन फार्मा, ठीक है। फिर आप दोगे फार्मा डी को। फार्मा डी को दोस्तों इसलिए मैं लास्ट में रख रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये एक इंटीग्रेटेड तरह का आपका ये कोर्स आया हुआ है इंडिया में। और अभी जो कि आप देख सकते हो कि बी फार्मा और एम फार्मा में इतना ज़्यादा अभी वैकेंसीज़ नहीं क्रिएट होती है गवर्नमेंट सेक्टर की या कुछ भी है। तो अभी जितने भी प्राइवेट कॉलेज भी हैं तो ये फार्मा डी को लेने के लिए कतराते हैं, और आप वहाँ पे काफ़ी पैसे वहाँ पे खर्च करके आते हो, और इस चीज़ को आप बीच में ब्रेक भी नहीं कर सकते हो। कहने मतलब आप एम फार्मा कर रहे हो तो 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। आपने बी फार्मा किया, आपको लगता है कि एम फार्मा नहीं करना है या अभी आप नहीं कर पाओगे या थोड़े इंटरवल्स के बाद करना है, तो फिर आप वहाँ पे एम फार्मा करते हो तो आप 4 साल बाद फ्री हो जाओगे। लेकिन आपको फार्मा डी कोर्स कर रहे हो तो आपको पूरा करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों अभी इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता। वो ऐसा सोचते हैं कि आप की जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपके हिसाब से ज़्यादा है, आप फार्मा डी हो वहाँ पे, ठीक है। और जो आप जो कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे क्या है कि जो बी फार्मा है, एम फार्मा है, ऐसे लोग हैं वहाँ पे वो पहले से वेट लिस्टिंग में है, ठीक है। तो वो उन्हें प्रेफरेंस देंगे क्योंकि उन्हें वहाँ पे कम सैलरी देना पड़ेगा और वो लोग उसी तरह पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों फार्मा डी को मैं इतना प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, बाकायदा आप एम फार्मा करिए। और जब मैं बोलता हूँ दोस्तों कि MBA के लिए, तो मैं फार्मा MBA को सेकंड में रख रहा हूँ। अगर आप MBA करना ही चाहते हो तो दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लेन MBA करिएगा, ना कि फार्मा MBA। आप प्लेन MBA करोगे तो वहाँ पे आप अपने आप को वाइडन कर लोगे, अपने स्कोप को वाइडन कर लोगे। क्योंकि जो लोग प्लेन MBA किए हैं जिसके लिए कैट और मैट के एग्जामिनेशन होते हैं उनको आप क्वालिफाई करो, बहुत आसानी से हो भी जाते हैं। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है दोस्तों, हर चीज़ की गाइड आती है, आप उसको पढ़ोगे तो वो एग्जामिनेशन निकल जाएगा। उसमें परसेंटाइल होता है और परसेंटाइल के हिसाब से आपको वहाँ पे कंपनियाँ लेती हैं, ठीक है। तो आप प्लेन MBA वहाँ पे करिएगा और इसके बाद आपका जो पैकेज है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एम फार्मा और फार्मा MBA में दोस्तों एम फार्मा को प्रेफरेंस दीजिएगा क्योंकि वो आपकी लाइन है। फिर इसके बाद आप चाहो तो MBA फार्मा MBA में आप दे सकते हो, लेकिन उसमें भी कोशिश करो दोस्तों कि MBA आप प्लेन MBA करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों यही था आज का हमारा टॉक। इसी तरह हम आपके लिए डुअल टॉक्स यहाँ पे लाते रहेंगे और कैरियर से रिलेटेड हमेशा बताते रहेंगे। जो भी आपके मन में कोई भी मतलब कि ऐसा डाउट है कैरियर रिलेटेड तो इस वीडियो के नीचे आप पोस्ट करो, और जो आपका कमेंट रहेगा अगर हमें अच्छा लगा, बहुत से लोगों के मन में वो चीज़ डाउट है तो दोस्तों हम बिल्कुल उस पर वीडियो लाएंगे और उसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे, विथ एग्जाम्पल भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसको शेयर करना ना भूलेगा। आप जितना शेयर करोगे उतना फार्मा के यहाँ पे बच्चे आएंगे, उनके क्वेरीज और डाउट्स हमें पता चलेंगे, और एक कॉमन वीडियो फार्मा टॉक का सेकंड वीडियो आपके लिए जल्दी ही आएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।